बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों के ताने सुन सुनकर एक लड़का ऑफिस से घर वापस आया और अपने बाप से पूछा, अबू जान मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। बाप ने बेटे के चेहरे पर उदासी देखी तो दराज से एक कीमती पत्थर निकाल कर बेटे के हाथ में रख दिया और कहा कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी की कीमत मालूम करनी है तो ये पत्थर लो और बाजार चले जाओ, और जो कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकालना और इसके सामने सिर्फ 2 उंगलियां उठाना। बेटा ये बात सुनकर काफी हैरान हुआ और बात मुकम्मल होने तक गौर से सुनता रहा। अब बेटे को भी तशवीश होने लगी कि आखिरकार 2 उंगलियां उठाने से ऐसा क्या होगा। वो रात भर यही सोचता रहा और सुबह होने का इंतजार करते करते सो गया। सुबह होते ही वो पत्थर लेकर करीबी बाजार चला गया। कुछ देर मार्केट में पत्थर लेकर घूमता रहा लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा। आखिरकार वो मायूस होकर घर वापस लौटने ही वाला था कि एक औरत इसकी तरफ बढ़ी और इस पत्थर की कीमत पूछी। बेटे ने सिर्फ वही किया जो इसके अब्बा ने इसको कहा था। इसने सिर्फ 2 उंगलियां उठाई। औरत ने पहले इसकी 2 उंगलियां देखी और फिर इसकी शक्ल पे देखा और साथ ही अपने पर्स में हाथ डाला और 200 रुपए निकाल कर बेटे के हाथ में रख दिए और वो पत्थर इससे लेकर चली गई। बेटे को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या अफसोस करे। वो भागता भागता घर गया और अपने अब्बू को सारा माजरा तफसील से सुनाया। बाप ने अपने दराज से वैसा ही एक और पत्थर निकाला और अपने बेटे के हाथ में रख दिया और कहा, अब ये पत्थर लो और म्यूजियम चले जाओ और वैसे ही करो जैसे पिछली बार किया था, यानी कोई कीमत पूछे तो जुबान से एक लफ्ज भी नहीं बोलना और सिर्फ 2 उंगलियां उठाना। बेटा ये सुनकर दोबारा हैरान हुआ और रात भर सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह होते ही वो तैयार होकर पत्थर एक करीबी म्यूजियम ले गया और एक कोने में पत्थर लेकर खड़ा हो गया। लोग आते रहे और इसके सामने से होकर गुजरते रहे लेकिन कोई भी इसके पत्थर में इंटरेस्टेड नहीं था। आखिरकार आधा घंटा गुजर गया और एक शख्स दूर से ही सीधा उसकी तरफ बढ़ा। करीब आकर उसने पत्थर को गौर से देखा और इसकी कीमत दरियाफ्त की। बेटे ने वही कहा जो उसके अब्बू ने उसको कहा था। उसने 2 उंगलियां उठा दी। इस आदमी ने बिला झिझक अपने वॉलेट से 20,000 रुपए निकाले और लड़के के हाथ में थमा दिए और वो पत्थर लेकर चला गया। अब इस बार बेटे को तशवीश होने लगी कि आखिरकार इस पत्थर में ऐसा क्या है जो इस आदमी ने 20,000 रुपए में उसे खरीद लिया। वो भागता भागता घर आया और अपने अब्बू को सारी कहानी तफसील से सुनाई। उसके बाप ने कहा, जो बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो अभी भी अधूरी ही है, लिहाजा तुम ऐसा ही पत्थर लेकर फलां मार्केट में जाओ। वहाँ कई ऐसे कीमती पत्थर बिकने के लिए आते हैं और इस मार्केट में जाकर भी वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें समझाया है। अब इस बार बेटे की तशवीश काबू से बाहर हो गई और वो सारी रात सो ही न सका और सुबह होते ही पत्थर लेकर अब्बू की बताई हुई मार्केट में चला गया। वहाँ पहुँचते ही वो एक जगह खड़ा हो गया लेकिन इस बार इसको इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक इसके सामने एक औरत आई और इस पत्थर की कीमत पूछी। लड़के ने सिर्फ 2 उंगलियां उठा दी। 2 सेकंड तक इस औरत ने इसकी शक्ल देखी और जहां से आई थी वहीं वापस चली गई। 2 मिनट बाद अपने शोहर को भी अपने साथ लेकर आ गई और इसको कहा, देखो मैंने वही पत्थर ढूंढ लिया है जिसे तुम काफी अरसे से ढूंढ रहे थे और इसकी कीमत भी सिर्फ 2 लाख रुपए है। ये सुनकर लड़का हैरान हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि औरत के शोहर ने इसके हाथ में 2 लाख रुपए थमा दिए और पत्थर लेकर खुशी खुशी चला गया। बेटा ये सारा माजरा अपने अब्बू को सुनाने के लिए बेताब था। वो भागता भागता घर आया और सारा माजरा तफसील से सुनाया। इसका अब्बू मुस्कुराया और कहा, बेटा अब तुम्हें समझ आई तुम्हारी जिंदगी की कीमत। तुम्हारी जिंदगी भी इस पत्थर की मिसाल जैसी है। अगर तुम ऐसी जगह रहोगे जहाँ तुम्हारी कदर की जाती है तो तुम कामयाब रहोगे, लेकिन जहाँ तुम्हारी कदर नहीं की जाती वहाँ रहने से तुम्हारी कीमत भी गिर जाती है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें अपनी कीमत ज्यादा रखनी है या कम।